कोई भी मुसलमान हमारी बात को जो सुन रहा हो वो नाराज ना हो, क्योंकि जो सच्चाई है वही हम बोल रहे हैं। आपका जो धर्म है वो गोलबंदी है कि हमारी गोल में आ जाओ सब ठीक है, हमारी गोल से बाहर हो तो तुम गलत हो। उनकी परिभाषा के अनुसार जो इस्लाम को अंगीकार करेगा, कलमा पढ़ेगा, जब उसका निधन होगा, कयामत का दिन आएगा, तो मोहम्मद साहब उसकी सिफारिश करके उसको बहिश्त पे भिजवा देंगे, वहां सुखोपभोग करेगा। जो कलमा नहीं पढ़ा है, चाहे वो कितना ही सत्यवादी हो, चाहे वो कितना ही सच्चरित्र हो, चाहे कितना ही बड़ा सन्यासी हो, शंकराचार्य हो, मोहम्मद साहब उसकी सिफारिश नहीं करेंगे और उसको सदा सदा के लिए दोजख की नरक में झोंक दिया जाएगा। ये गोलबंदी नहीं तो क्या है? और हमारे यहाँ यमराज, हमारे धर्म में यमराज ये नहीं देखेंगे कि ये कौन आया, ये हमारा आया कि पराया आया। वो देखेंगे कि ये जो आया है उसके आचरण कैसे रहे हैं। अगर अच्छे आचरण है तो अच्छा फल दो, अगर बुरे आचरण है तो बुरा फल। मुसलमान भी आएगा कलमा पढ़ा, तो वहां हमारे यमराज के सामने जब खड़ा होगा तो ये नहीं देखेंगे कि ये तो कलमा पढ़ा हुआ है, वो ये देखेंगे कि इसका आचरण कैसा है। अगर अच्छा आचरण होगा तो उसको भी स्वर्ग भेजा जाएगा, सुखोपभोग दिया जाएगा, आदर सम्मान किया जाएगा। और अगर उसके आचरण खराब है तो कितना ही कलमा पढ़ा हो, नरक में ले जाकर रगड़ दिया जाएगा। इसलिए कलमा पढ़ लेना, एक मोहम्मद पर और एक खुदा पर विश्वास कर लेना, ये उनके यहाँ नीति है कि हमारा ये पढ़ लो बाकी सब ठीक है। शेयर जरूर करें, हमारे यहाँ नहीं। मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि आखिरत का जो फैसला होगा वो ईमान के ऊपर होगा। जिसके पास ईमान होगा उसी के लिए हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे और वही जन्नत में जाएगा जिसके पास ईमान होगा। और जो बेईमान होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। चाहे तो तुम उसे झूठला लो या सच्ची मान लो, से कुछ भी मान लो, मगर जो सच है वही है। ईमान वाले ही जन्नत में जाएंगे, बेईमान वाले नहीं जाएंगे। क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, अगर तुम कलमा पढ़ लेते हो तो तुम भी जन्नत में जाओ।